अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बने रहिएगा वीडियो में। हम आ गए आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फ़ायदेमंद हदीस की बातें जो आपकी ज़िंदगी को इतनी खूबसूरत बना देती है, बदल देती है आपकी ज़िंदगी को। जितनी परेशानी आपकी ज़िंदगी से ऐसे ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हो, भरोसा रखते हो, तो आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत इतनी बड़ी नहीं है जो आपसे बड़ी हो जाए। क्योंकि आप जब अल्लाह पे यकीन रखते हो ना, तो हर मुश्किल हमें छोटी नज़र आने लग जाती है, क्योंकि देने वाला कौन है? अल्लाह ही है। अल्लाह ही हर चीज़ पे कुदरत रखता है। तो आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुए रास्तों को चलना अपने लिए आसान कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हमारे सबको आसान करे, हमारे नबी की सुन्नतों यानी बताए हुए रास्तों पे चलना और नमाज़ पढ़ना, जमात, रोज़ा, हज, जितने हमारे फ़र्ज़ हैं अल्लाह ताला वो हमारे लिए आसान करे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। बहुत सारी बातें हैं इसमें जो आप बहुत खूबी से इसमें समझ सकोगे, क्योंकि हज़रत उनको बुढ़ापे में औलाद हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला पर उन्हें यकीन था जब अल्लाह ताला बेमौसम फल पैदा कर सकता है, बेमौसम फल भेज सकता है, तो अल्लाह ताला औलाद भी बुढ़ापे में दे सकता है। तो उन्होंने बुढ़ापे में हय्या अलैहिस्सलाम ने ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बुढ़ापे में दुआ की थी, तो उन्हों को अल्लाह ताला ने औलाद भी अता की थी बुढ़ापे में। तो चलिए उन्हीं के बारे में किस्सा है, यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत यहिया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के फरिंदा यानी बेटे थे, फरिंदा, और अल्लाह ताला के नबी थे। वो नेक लोगों के सरदार और ज़हद व तकवा के यानी जहन जो दिमाग होता है, जहन व तकवा में बेमिसाल थे। और अल्लाह ताला ने बचपन से ही इल्म व हुकूमत से नवाजा था। इन्होंने शादी नहीं की थी, मगर उसके बावजूद उनके दिल में गुनाह का ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। वो अल्लाह ताला के खौफ से बहुत ज़्यादा वो अल्लाह ताला के खौफ से बहुत रोया करते थे। अल्लाह ताला का इतना खौफ था कि वो बहुत ज़्यादा रोया करते थे। इतने नेक होने के बाद भी बहुत रोते थे, वो रोया करते थे। अल्लाह ताला ने उनको और उनके कौम को सिर्फ अपनी इबादत पर पस्ती की, नमाज, रोज़ा की पाबंदी और सदका खैरात करने का कसरत से जिक्र करने का हुक्म दिया था। चुनांचा इन्होंने अपनी कौम को बैतुल मुक़द्दस में जमा करके अल्लाह ताला के उस पैगाम को सुनाया। उनको ज़िंदगी का अहम काम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की बिशारत देना और यानी उनके आने की बिशारत देना, शहद व हिदायत के लिए राहवार को करना था, यानी राहवार को करना था। जब इन्होंने दावत व तबलीग का काम शुरू किया और अपने बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की खुशखबरी सुनाई, तो उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत यहूदी कौम को बर्दाश्त न हो सकी। वो अजब हाजी करने के लिए यानी हजबत हाजी करके उस अजीम पैगंबर को शहीद कर डाला और अपने ही हाथों अपनी दुनिया आखिरत को बर्बाद कर दिया। उनको हजम नहीं हुआ तो उनको अपने हाथों ही कत्ल कर डाला और अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को अपने ही हाथों बर्दाश्त कर डाला। बर्बाद कर डाला। क्योंकि वो जल रहे थे ना। जो इंसान दूसरे को देख के जलता है, तो वो उस दूसरे इंसान को देख के जल रहा, उससे वो तो कह रहे उससे जल रहा, उसे पता नहीं ये क्या कर रहा। खुद वो अपने अंदर आग लगाता है, तो मतलब उसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। उनका तो कत्ल हो गया, वो शहीद हो गए, उन पर तो मतलब ये नहीं। लेकिन उनने जो कत्ल किया था, उनने अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली। तो ऐसे ही आज भी लोग जब दूसरे को देख के जलते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि तू कौन मुझको देख के जल रहा है। लेकिन जो जलता है ना, वो अपने आप को जला देता है, क्योंकि अपने घर को बर्बाद करता है। सिर्फ उसी के बारे में जिक्र करता रहता है, अपने बच्चे अपने आप के बारे में सोच ही नहीं पाता, सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें दीन की बातें सुनने से हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, और हम उसको आपको अपने अच्छे तरीक़ा से यानी अपने शब्दों से समझाने की भी बहुत अच्छी तरीक़ा से कोशिश करते हैं कि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें दुनिया
एक दिन फना होनी है, यानी यह दुनिया ख़त्म होनी है, उस दुनिया के पीछे क्या दौड़ना। तो चलिए आगे चलते हैं। छोटी सी खजूर में बरकत, यानी छोटी सी खजूर में भी बरकत दी अल्लाह ताला ने। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपके 1 रुपये में भी बहुत बरकत होगी, सिर्फ नीयत से, यानी आपकी नीयत तो अखलास अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ा के बहन बयान करती हैं, यानी हजरत नौमान बिन बशीर रज़ा की बहन बयान करती हैं कि खंजक की खुदाई के मौका पर मेरी वालदा हमजा बंत रहा ने मुझे बुलाया, यानी मेरी वालदा ने जब खुदाई करते समय उन्हें बुलाया मेरे दामन में एक लब दोनों हथेली पर रखकर खजूरों और फरमाया, यानी खजूर दी और फरमाया ये अपने वालिद और अपने मामू अब्दुल्ला बिन रोहा को दे, यानी अपने वालिद को और अपने मामू रोहा बिन को दे दे। तो आओ, चुनांचा मैं चली, वहाँ पहुँचकर अपने वालिद और मामू को तलाश करने लगी। तो इतने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया तो फरमाया, ए बेटी इधर आओ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये तो छोटी सी खजूर है, मेरी वालदा ने मेरे वालिद और मेरे मामू के वास्ते भेजी है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास लाओ। मैंने सारी खजूरें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली मुबारक में रख दी और फिर एक कपड़ा बिछवाकर उस पर बिखेरी दी और एक आदमी को फरमाया कि आवाज़ लगाओ। चुनांचा इस आवाज़ पर सब लोग जमा हो गए और खाना शुरू किया और खजूर बढ़ती गई, हत्ता के सब लोगों ने पेट भरकर खाई। फिर भी इतनी ज़्यादा बच गई कि कपड़े भर से खजूर में पर, यानी उनके पास थोड़ी सी खजूर थी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा बिछवाया और उनके ऊपर जो खजूरें बिछवा दी और फिर ऐलान लगवाया, भूखों मतलब जितने भी हैं वो सब खाने के लिए आ जाएं। तो सब ने पेट भर के खाई, फिर भी वो खजूर इतनी बच गई कि वो पूरा कपड़ा भरा हुआ था। तो हज की फरीयत, यानी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोगों तुम पर हज फ़र्ज कर दिया गया है, लिहाजा उसको अदा करो। अगर तुम पे हज फ़र्ज कर दिया गया है लोगों तो उसको अदा करो। एक सुन्नत के बारे में अदा तो तभी करेंगे जब दुनिया से पीछा छूटेगा। और दुनिया में इस तरह फंसे हुए हैं कि दुनिया से इतना लगाव हो गया कि आज ये काम कर लेते हैं, कल वो काम कर लेते हैं। इससे मतलब वो इंसान ये सोच रहा है कि हम ही अपनी ज़िंदगी पूरी हमने ही लिखी है, पूरी किताब हमने ही लिखी है अपनी ज़िंदगी की, कि इस काम को करने के बाद हम जब ही जाएंगे हज के लिए। अरे अल्लाह ताला ने बेटे आपकी शादी के लिए दिए, तो आप पे इतनी दौलत है कि आप अपने बेटा बेटी की शादी भी आकर कर सकते हो। तो आप हज करने पहले जा सकते हो, क्योंकि रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया वक्त पर ही मिलेगा। लेकिन आप में इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि अपने बच्चों की शादी भी कर सकते हो, हज भी कर सकते हो। तो हज पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे चाचा ने, जो हमारे पापा थे, तो उन्होंने हमारी शादी से पहले तकरीबन 6 महीने पहले, यानी साल भर पहले उन्होंने हज कर ली थी। अल्लाह ताला ने उन्हें इतना अता किया था कि उन्होंने हज भी कर ली और अपने बच्चों की शादी भी कर दी। शादी के बाद फिर अपने बच्चों को भी हज करा दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला सबको तौफीक दे ऐसी, वो अपने बच्चों, इतना अगर है तो उन पे बच्चे की ये ना सोचें कि बच्चों की शादी कर ही जाएंगे, तो पहले भी जा सकते हो। तो चलिए चलते हैं। गमों से नजात के लिए दुआ पढ़ें, यानी गमों से नजात के लिए दुआ पढ़ें। गमों से नजात के लिए दुआ पढ़ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई रंज व गम पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, या हय्यू या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तागीथो, यानी ये दुआ आप इस दुआ को आप, मैं खुद पढ़ती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। ये दुआ इतनी अच्छी दुआ है, इतनी अच्छी दुआ है, जब बहुत ज़्यादा परेशानी, ऐसा लगता है कि कुछ हमारे अंदर से कुछ ख़त्म सा हो रहा है, तो आप इस दुआ को बहुत अच्छी तरीक़ा से अखलास के साथ, क्योंकि ये हमारे नबी ने पढ़ी थी इसलिए मैं भी पढ़ रही हूँ। मेरी नबी के दुख तकलीफ़ दूर होते थे, परेशानी दूर होती थी, अल्लाह ताला मेरी भी परेशानी दूर करेगा। उसी अखलाक के साथ आप पढ़िए
वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। इस दुआ को पढ़ने के बाद आप फ़र्ज और सुन्नत के बीच में भी इसको 41 बार पढ़ सकते हो, यानी सुन्नत अदा करने के बाद 41 बार इस दुआ को पढ़ सकते हो। इससे हमारी परेशानी भी दूर होती है। सुबह की नमाज़ तो वैसे ही बेहतर है, तो इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए, या हय्यु कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथु। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है तो आप इसको पढ़ सकते हो, चलते फिरते पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं। या हय्यु कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथु। तर्जुमा ए वो जात जो जिंदा बाजिंद है और तमाम चीज़ों का थामने वाला है, मैं तेरे रहमत की उम्मीद के साथ तुझ ही से फरियाद करता हूँ। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो जात जिसने मुझे थामने वाला है, मैं उसी उम्मीद पर इस दुआ को पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला है, मेरी परेशानी को दूर कर देगा। उसी ने मुझे इस परेशानी में मतलब ये परेशानी मेरे पास जो आई है, अल्लाह ताला उस दुआ के ज़रिए से उन परेशानी को कब दूर हो जाती है, मतलब सुकून मिल जाता है। तो पता नहीं चलता कि हमें ये परेशानी हुई थी, तो हमें उस टाइम पढ़ सकते कैसे हैं, क्योंकि जब हम अल्लाह की इबादत करेंगे हमें पता होगा, तभी तो हम पढ़ेंगे, हम दीन की बातें सुनेंगे। क्यों, हमें पता है कब दुख और मुसीबत में कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए, तो तब भी पता होगी नहीं जब हमें नॉलेज होगी। नॉलेज ही नहीं है तो हम कैसे किसी चीज़ को उस वक्त पे पढ़ सकते हैं। सिर्फ हम परेशानी में ही मुब्तला रह जाते हैं, हमें पता नहीं है इस परेशानी का क्या इलाज है। तो बने रहिएगा वीडियो में। आपको पता चला जब भी आपको कोई गम परेशानी होता था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप इसको पढ़ते थे, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथु, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथु। तो चलते फिरते इसको पढ़ते रहिए। आपको अगर कोई गम या परेशानी है तो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक अहम अमल की फजीलत तहज्जुद, यानी तहज्जुद की नमाज के बारे में बहुत ही, चलिए सुन लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी रात को उठकर अपनी बीवी को बेदार करता है और अगर उस पर नींद का गुलबा हो तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उठाता है और फिर दोनों अपने घर में खड़े होकर रात का कुछ हिस्सा अल्लाह के याद में गुजारते हैं, तो अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। कितनी बड़ी नेमत है इसमें। सिर्फ 2 रकात भी पढ़ सकते हो आप आधी रात में बेदार होकर, तो इसका बहुत बड़ा मर्तबा है। चलिए दोबारा से पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नसीब वाले कोई मिलते हैं जमाती नमाजी। तो चलिए चलते हैं। किसी अल्लाह ताला जिसके ज़िम्मे जो चीज़ देता है उसे अल्लाह ताला समझ सोच कर ही देता है। किसी को सुधारने के लिए देता है, किसी को निमाने के लिए देता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी रात को उठकर अपनी बीवी को बेदार करता है और अगर उस पर नींद का गुलबा हो तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उठाता है और फिर दोनों अपने घर में खड़े होकर रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की याद में गुजारते हैं। सुभान अल्लाह। सबको तौफीक दे अल्लाह ताला, ऐसा ही जीवन साथी मिले सभी बच्चों को, ताकि वो खुद भी नमाज़ पढ़े और अपनी बीवी को भी साथ में खड़ा करे। तो ऐसा बहुत ही कमी से होता है। तो चलिए चलते हैं आगे। एक गुनाह के बारे में, ज़मीन में फसाद फैलाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बोला सुबह वो लोग जो अल्लाह से पक्का अहद करके बाद थोड़ा, यानी जो लोग अल्लाह ताला से पक्का अहद कर लेते हैं और फिर बाद में तोड़ डालते हैं। जैसे कि कोई चीज़ की आपने अहद कर लिया, अल्लाह ताला मैं इस काम को करूँगा, वो काम हो गया, आपने तोड़ दी वो कसम। मैं तेरी कसम खाता हूँ इस काम को नहीं करूँगा, अल्लाह ताला की कसम है मुझे इस काम को नहीं करूँगा, या मैं तेरी कसम खाता हूँ इस काम को नहीं करूँगा। वो अहद हो गया, जैसे कि अल्लाह ताला के वास्ते मैं इस काम को ज़रूर करूँगा, मैं ज़कात करूँगा, हज करूँगा, या मैं अल्लाह के रास्ते में जैसे मस्जिद में कुरान रखवाऊँगा, या मैं जमात में जाऊँगा, कुछ भी हैद कर लो, रोज़ा रखूँगा, निफिल नमाज पढ़ूँगा, कुछ भी कर लो, फिर वो लोग उसको तोड़ डालते हैं। तो उसके गुनाह के बारे में तो और उस रास्ते तोड़ डालते हैं और उनके रिश्ते नातून को भी तोड़ डालते हैं, यानी उनके नाते रिश्तों को भी तोड़ डालते हैं जिनको अल्लाह ताला ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है, और ज़मीन में फसाद फैलाते फिरते हैं। तो ऐसे लोग बड़े खुसारे वाले होते हैं, यानी ऐसे लोग बड़े खुसारे वाले होते हैं। पैरों में दर्द हो गया।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया मांगने वाला, यानी दुनिया जो मांगता है अल्लाह मुझे दुनिया में दे दे वो दे दे। चलिए जान लेते हैं पहले, ये तो हम बता रहे हैं अपनी तरफ से। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है लोगों में से बाज ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमको जो कुछ देना हो दुनिया में ही दे दीजिए, तो उनको जो कुछ मिलता होगा वो दुनिया ही में मिल जाएगा और ऐसे शख्स आखिरत में कुछ ना मिलेगा, क्योंकि उसने सिर्फ दुनिया के लिए दुआ की थी, आखिरत के लिए नहीं की थी ना, तो आखिरत में नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों चीज़ों के लिए, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी दुआ दोनों चीज़ों के लिए करें, क्योंकि हमें दुनिया में भी ज़रूरत है अल्लाह ताला की और आखिरत में भी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें हमें दुनिया पे भी बनाए रखे और आखिरत में भी हमारे ऊपर बनाए रखे, ताकि हमारी आखिरत भी अच्छी हो, दुनिया भी अच्छी हो। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जन्नती का ताज, यानी जन्नती का ताज, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहल जन्नत के सर पर ऐसे ताज होंगे जिनका अदनी से अदनी मोती भी मशरक या मगरिब के दरमियान की चीज़ों को रोशन कर देगा। मतलब जन्नत में ऐसे ऐसे मोती होंगे जो उनके जन्नत और मगरिब, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान की चीज़ों को भी रोशन कर देंगे, इतनी मतलब रोशनी होगी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जन्नत के सर पर ऐसे, यानी जन्नत में जो लोग हैं उनके सर पर ऐसा ताज होगा, इतना चमक वाला ताज होगा जो मगरिब और मशरिक के दरमियान में भी उजाला कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उस कलौंजी यानी उस कलौंजी को मंगवा लिया मुनकरिला को इस्तेमाल करो, क्योंकि उसमें मौत के अलावा हर बीमारी में शिफा मौजूद है। यानी कलौंजी में भी मौत के सिवा हर बीमारी में शिफा है। कलौंजी को इस्तेमाल किया करो खाने में हर चीज़ में उसे, जैसे सब्जी चौंकते हैं, अगर जब शुरू हो जाती है तो बच्चे भी पसंद करने लग जाते हैं, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आती है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब अपने खाने पीने में उसे इस्तेमाल किया करो, क्योंकि उसमें शिफा है, मौत के अलावा हर चीज़ से लड़ने की ताकत रखती है कलौंजी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी भाई से मोहब्बत हो जाए, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुमको किसी भाई से मोहब्बत हो जाए तो उससे उसके बाप और उसके दादा का नाम मालूम कर लो और उसके काफिला और घर का पता मालूम कर लो। फिर जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत करो और ज़रूरत के मौका पर उसकी मदद करो। यानी आपको जैसे कि सफ़र में या जमात में आपको कोई भी मिलता है, उससे आपको मोहब्बत हो या तो उसका पता ठिकाना आपको पता कर लेना चाहिए। कल को अगर आप उसका पता, फ़ोन नंबर आपके पास होगा तो आप उसकी खबर खुद लोगे, तो कल को वो परेशानी में होगा तो आप उसकी मदद कर सकते हो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब फरमाया था। तो चलिए चलते हैं। इस्लामी तारीख, हज़रत मरियम बिन्नत उमरान बनी इसराइल के एक शरीफ घराने में पैदा हुई। कुरान में 12 जगह इनका नाम आया है और इनके नाम से एक मुकम्मल सूरा अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। वो कौन सी है सूरह? चलिए, उनके वालिद हजरत इमरान बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बचपन ही से बड़ी नेक और सीरत थी। अल्लाह ताला ने उस वक्त की तमाम औरतों पर इन्हें फजीलत अता फरमाई थी कि पैदाइश के बाद इनके वालिदा ने अपनी मन्नत के मुताबिक इनके खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वो हर वक्त इबादत और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहती। अल्लाह ताला ने गैबी तौर पर बग़ैर मौसम के उम्दा फूल के ज़रिया
इनकी तमें, इनकी नस्वा व नमा और पड़ोसी फरमाई, यानी परवरिश फरमाई। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी हो गई तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिया बिशारत दी कि तुम्हें एक बेटा अता किया जाएगा जिसका नाम ईसा होगा। वो दुनिया व आखिरत में बुलंद मर्तबा वाला होगा और बचपन ही में वो लोगों से बात करके आपकी पाक दामनी की शहादत देगा, यानी आपको पाक दामन भी बता देगा, क्योंकि आप कुंवारी होंगी तब आपके वो बच्चा अता होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था मरियम के, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनसे पहले ही अता हुआ था। तो चलिए आगे जान लेते हैं। जिस्म में गिरदे की अहमियत, यानी जिस्म में गर्दन की अहमियत, जिस्म में इस गर्दन की अहमियत के बारे में। इंसान के खून में हर लम्हा जहरीले मादे होते हैं कि मकदार बढ़ती रहती है। गर्दन इन जहरीले मादों को पेशाब के जरिया खारिज करके बदन को साफ खून सैलाही करती रहती है, यानी जो हमारे बहुत सारे जहरीली जो चीज़ें होती हैं उनको गर्दन पेशाब के जरिए निकालती रहती है, सिलाई करते रहते हैं। इस तरह गर्दन गिरदे